अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज रेसिपी है चिकन वेजिटेबल सूप की। चिकन वेजिटेबल सूप में चिकन भी वेजिटेबल्स भी दोनों ही मिक्स हैं। बोनलेस चिकन ले लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। मैंने काटा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। पैन हम रखेंगे ऊपर और उसको हम फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करते ही अब हमने पैन में डालना है 2 टेबल स्पून ऑयल के। अपनी चिकन की भुनाई करने के लिए, सूप के लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन। हमने चॉप किया हुआ लहसुन बड़ा किया था, लहसुन ले लिया हमने। अब इसकी हमने लाइट ब्राउन करना है लहसुन को, जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। 2-3 मिनट वेट करेंगे और देखेंगे। सूप, ये जो सूप बन रहा है ये 4 बंदों के लिए बन रहा है। 4 लोग पी सकते हैं इसको। आधा किलो चिकन में आधा किलो चिकन की हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल में लहसुन डाला है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। बहुत इजी रेसिपी, आप इजीली घर में बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको होटल्स में जाने की, इतना महंगा महंगा सूप पीने की। जब आप इसी रेसिपी आपको मिल रही है, बस इसको डिटेल से अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इसमें बताऊंगी आपको कॉर्नफ्लोर कितना चाहिए, कॉर्नफ्लोर कितना चाहिए, कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, थिक की कैसे होना चाहिए, कितनी रेशो आपने रखनी है सोया सॉस की, चिली सॉस की, हर चीज़ की। तो आपने पहले वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है। अब हमने आधा किलो चिकन ले लिया था, इसको हम लहसुन में इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो चिकन की एक मखसूस स्मेल होती है वो इसकी ख़त्म हो जाए। कई लोग यखनी बनाते हैं वो ऐसे ही ऐड कर देते हैं यखनी में। पानी रखा, पानी को बॉयल किया, उसमें चिकन डाल दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। मैं एक अलग तरीके से आपको बता रही हूँ। लहसुन में हमने चिकन को फ्राई करना है 2-3 मिनट। जब ये पानी खुश कर देगा और अपना कलर चिकन का चेंज हो जाएगा, फिर हमने इसमें 2 लीटर पानी डालना है। 2 लीटर पानी डाल के इस यखनी को पकने के लिए रख देना है। अब आप देखें दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, चिकन क्यूब्स ले लेने हैं, इनको हमने फ्राई करना है। एक गाजर ले लेनी है। अगर आपके बच्चे सब्जियां शौक से खाते हैं तो आप 2 गाजर भी ले सकते हैं। मेरे बच्चे शौक से खाते नहीं हैं, ना राइस में ना किसी और चीज़ में। मैक्रोनी बना लें उसी में, किसी भी चीज़ में वो नहीं खाते हैं, उनको चिट चढ़ती है। वेजिटेबल्स मम्मा, वेजिटेबल्स, नो नो नो। तो इसलिए मैं एक ही कैरेट लूँगी ताकि उनके मुंह में इतनी ज़्यादा ना आए। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं हमने। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप वेजिटेबल्स जो ये मैं कैरेट कट कर रही हूँ, क्यूब्स में कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कद्दूकश में भी कर सकते हैं, जैसे आप गाजर का हलवा बनाते हैं। गाजर का हलवा भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी बहुत जल्द ही, लेकिन हम इसके क्यूब्स बनाएंगे क्योंकि क्यूब्स अच्छे लगते हैं इसमें सूप में। इसका दरमियान वाला हिस्सा जो गाजर का वो हम नहीं डालेंगे इसके अंदर, वो हम साइड पे रख देंगे। साइडों से जो रेड कलर का पार्ट है इसका वो हम गाजर में डालेंगे, क्योंकि दरमियान वाला हिस्सा वो जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो इतना उसका इतनी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने बस अपने सूप को कलर देना है। ये देखें, यखनी में पानी डाल के रख दिया, कवर कर दिया 20 मिनट के लिए। इसी 20 मिनट में आपकी यखनी रेडी हो जाएगी और चिकन भी गल जाएगा। गाजर को कर लिया है चॉप, चिकन के भी क्यूब्स बना के मैंने रख लिए, आप देख सकती हैं सामने। इसमें हम सूप में श्रेड चिकन भी डालेंगे और चिकन क्यूब्स भी, दोनों चिकन हम ऐड करेंगे। अब हमने ले लेनी है एक शिमला मिर्च जो सूप को बहुत अच्छा कलर देगी। आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, छल्ली जो मिलती है, आप उसको भी बॉईल करके अपने सूप में ऐड कर सकते हैं।
येलो कलर बहुत अच्छा लगेगा सूप में, लेकिन मैं फ़िलहाल वो नहीं डाल रही क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, इसलिए हम सिर्फ शिमला मिर्च, गाजर और चिकन डालेंगे। आप इसमें कैबेज भी डाल सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि सूप कैसे रेडी हो रहा है। मैंने भी फर्स्ट टाइम 2-3 बार पहले इसको घर में बनाया है। फर्स्ट ट्राई से इतना वो अच्छा नहीं बना, लेकिन ये मेरी थर्ड ट्राई है और माशाल्लाह से सबको बहुत अच्छा लगा। दावतों पे रेडी किया सूप, सबको बहुत अच्छा लगा। ये देखें यखनी हमारी हो गई है रेडी। अब इसमें चिकन के पीसेस को हम निकाल लेंगे। 20 मिनट के लिए हमने इसको कवर दे के रख दिया। अगर चिकन भी हमारा गल गया बिल्कुल और यखनी भी रेडी हो गई है जी, आप चेक कर सकते हैं। छानने की मदद से हमने इसको अच्छे से निकाल लेना है। जो हमने लहसुन डाला था हमने वो भी निकाल लेना है। लहसुन का एक टुकड़ा भी हमने इसके अंदर नहीं रहने देना है, तो क्योंकि वो फिर मुंह में आएगा तो उसका टेस्ट अजीब होगा। दूसरी साइड में हमने वो जो वेजिटेबल्स अपने फ्राई किए हैं, जो भी हमने कट किए हैं, वो दूसरी साइड पे आपको फ्राई कर लिया था। चिकन क्यूब्स को और गाजर, शिमला मिर्च को, इनको हमने अलग फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल का डाल के फ्राई कर लिया था। 2-3 मिनट के लिए सौटे किया था, बहुत ज़्यादा नहीं करना। फ्राई चिकन क्यूब्स को, वेजिटेबल्स को हमने यखनी में ऐड कर देना है और चम्मच हिलाना है और इनको 2-3 मिनट के लिए हमने बॉईल करना है। कवर कर देंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है हमारी सब्जियों में वो भी गल जाएँ और यखनी भी अच्छे से रेडी हो जाए। यहाँ पे चिकन को थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख रहे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए। अब इसको हम श्रेड कर लेंगे। ये देखें, अभी हम इसको अच्छे से श्रेड कर लेंगे फोर्क की मदद से। आप चाहें तो अपनी उंगलियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत गर्म है इसलिए हम फोर्क ही यूज़ करेंगे। श्रेड चिकन हमने डाल दिया है पकते हुए सूप में, यखनी में। सब्जियां भी डाली हैं, पक रही हैं, ये देख रहे हैं आप सामने। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। सूप में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होते हैं, सिर्फ एक काली मिर्च होती है, उसके बाद है नमक, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर एंड 2 टेबल स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप कम भी रख सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बाद में आप चेक करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। वो थोड़ा सा पानी लिया हमने एक प्याली में, उसमें 7 चम्मच हमने डाले हैं कॉर्नफ्लोर के। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और अपने सूप में हम ऐड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करेंगे। फ्लेम हमने स्लो कर लेना है, कॉर्नफ्लोर डालते जाएंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि कॉर्नफ्लोर हमने चेक करके दोबारा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कॉर्नफ्लोर ज़्यादा डालते हैं, एक दफ़ा में सूप गाढ़ा हो जाता है। मैंने ये नहीं किया, मैंने कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी अभी कम रखी है। सूप को पकाऊंगी 5-7 मिनट तो सूप गाढ़ा हो जाएगा। कई लोग पहले ही एकदम से ही डाल देते हैं कॉर्नफ्लोर को सूप के अंदर, वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, वो चीज़ नहीं रहती। इसको हम पकाएंगे अभी सूप को। साथ ही अपने 2 अंडे लिए, उसको हम फोर्क की मदद से बीट कर लेंगे। यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट, जैसे ही आपने अंडे डालने आपने अपना चम्मच हिलाना बंद कर देना है। हमने चम्मच नहीं हिलाना कुछ सेकंड्स के लिए, यही बात यहाँ पे समझने की है। हमने चम्मच नहीं हिलाना कुछ सेकंड। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे ताकि जो अपन हमने अंडे डाले हैं वो टूटे ना। लंबा लंबा अच्छा लगता है सूप में। ये देखें, चेक करें, सूप चेक करें आप, अंडा इसका वाइट अच्छा लुक दे रहा है। अगर आपने उसी वक्त इसको हिला दिया चम्मच को तो वो एक अच्छा लुक नहीं देना था, वो अंडा बहुत छोटा 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 हो जाना था, जिसकी वजह से आपका सूप अच्छा नहीं होना था। अब इसमें ऐड करेंगे सिरका 2 चम्मच। 2 चम्मच सिरका ऐड कर दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 3 चम्मच ऐड करेंगे चिली सॉस के। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप ऐड कर लें।
डालें पहले सारी चीज़ें, उसके बाद आप चेक कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसमें और चीज़ होनी चाहिए, चिली सॉस, सोया सॉस और होना चाहिए, तो आप 1-1 चम्मच और ऐड कर सकती हैं। द मोस्ट स्पेशल सोया सॉस, डार्क सोया सॉस। 2 चम्मच, 2 चम्मच डाल दिए सोया सॉस के हमने। पकाएंगे इसको कुछ देर। पक गया सूप। अब हम इसमें गार्निश करेंगे धनिया की। धनिया डालेंगे, सूप को अच्छा कलर देगा। आप ये देखें सूप पक गया अच्छी से, कंसिस्टेंसी इसकी चेक करें। और हम इसको सर्व करेंगे अच्छी सी प्याली में। ये देखें जी, बहुत कम्प्लीटली आपको समझा दिया सूप इजीली कैसे रेडी होता है घर में। अब आप सर्व करें इसको। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।